This question is of NDA 2015. Which one of the following pairs of properties of typical air masses is correct? So इस क्वेश्चन में एक साइड हमें एयर मास दिया है और दूसरी तरफ उसका सोर्स रीजन दिया है. सो लेट्स एक्सप्लोर कि इनमें से कौन सा मैच सही है. सो पहले आते हैं ऑप्शन डी में. कह रहा है एयर मास कैसा है, कॉन्टिनेंटल पोलर. तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल वर्ड हमें हिंट करता है कि दिस एयर मास मस्ट हैव बीन फॉर्म्ड ऑन द कॉन्टिनेंट्स, नॉट ऑन द ओशियन. ठीक है. अदर वर्ड इज सेइंग पोलर, तो इसका मतलब ये है कि ये पोलार जोन में होगा, यानी 60 डिग्री से 90 डिग्री के लैटिट्यूड्स के बीच में. मतलब कि हमारा नॉर्दर्न अमेरिका का अपर पार्ट लाइक अलास्का एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कनाडा और एंड ऑल्सो द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप. अब सोर्स रीजन में इसमें क्या दिया है, मॉइस्ट ओशन इन द पोलर जोन. सो दिस वुड बी रॉन्ग बिकॉज ओशियन किसको कॉज करेगा, मैरीटाइम पोलर को, नॉट कॉन्टिनेंटल पोलर को. सो दिस पेयर वुड बी रॉन्ग. नेक्स्ट सेइंग कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल. तो कॉन्टिनेंटल टेल्स कि एयर मास कहां पर फॉर्म हुआ होगा, ये हमारे इक्वेटोरियल रीजन के लैंड मासेस के ऊपर फॉर्म हुआ होगा. फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ट्रॉपिकल सवाना होते हैं, वहां पर 6 महीने पानी बरसता है और 6 महीने पानी नहीं बरसता, यानी कि ड्राई एंड वेट सीजन. तो ड्राई सीजन में वहां का एयर मास डिफरेंट होगा, वेट सीजन में डिस्टिंक्ट होगा. दिस सेइंग लेस वार्म ओशन इन द ट्रॉपिकल जोन. तो ये भी बिकॉज ऑफ ओशन इसने दिया, तो ये हमारा पेयर रॉन्ग हो जाएगा. अब कह रहा है मैरीटाइम पोलार. ठीक है. वार्म ओशियंस इन ट्रॉपिकल जोन. तो ये ट्रॉपिकल जोन में तो ये पोलार वाला एयर मास होगा नहीं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा. जो मैरीटाइम पोलर होगा ये हमारा आर्कटिक सागर के रीजन में ऐसे एयर मासेस पाए जाएंगे, आर्कटिक सी, बैरेंस एटसेट्रा. सो अब हमारे पास बचा है क्या, ऑप्शन ए विच सेज एयर मास कैसा, मैरीटाइम इक्वेटोरियल. मैरीटाइम टेल्स कि ये कहाँ पे फॉर्म हुआ होगा, ओशन बॉडी के ऊपर, और इक्वेटोरियल टेल्स इक्वेटर के पास में. अच्छा, तो इक्वेटर रिसीव्स इंसोलेशन थ्रू आउट द ईयर, which means equatorial zone is correct and warm ocean is also correct. Therefore, option A would be correct option.